संत मीराबाई का पद लेंगे अपन प्यारे मित्रों। उस पर सत्संग करेंगे। यो जग झूठो रे, यो जग झूठो रे, संसार बंदा थारी निंदड़ लीने निवार। मेरा संत बोल रही कि बंदा यानी हर मनुष्य के लिए कि ये मनुष्य तेरी नींद को तू देख। स्वप्न में अपन नींद में सोते उसकी बात नहीं कर रही। मेरा राजस्थानी भाषा है। प्यारे मित्रों, ये नींद अपन खुली आग भी देखते हैं। नींद यानी खुली आग भी नींद में ही सोए जैसे रहते हैं। स्वप्न उसमें भी चलते रहते हैं। जैसे नींद में स्वप्न चलता है तो वो जागने पर एक बार पता चल जाता है, पर ये जो खुली आग अपन स्वप्न देखते हैं तब तो पता ही नहीं चलता। ये रात दिन अखंड स्वप्न चलते रहता है, जागो तो भी सोओ तो भी। इसलिए संत मीराबाई बोल रही, प्यारे मित्रों, संत जाग गया होता है। ये जागृत स्वप्न में से भी जाग गया होता है। हम तो स्वप्न में जागे हुए नहीं रहते, पर वो खुली आग भी जाग जाते हैं। स्वप्न क्या है? खुली आग जो चलता है। नींद क्या? जो खुली आग में नींद लेते हैं। खुली आग में आप जैसे बैठे हैं, आग खुली है, लोक में भी बैठे हैं आप, पर आप बैठे होते हो कहाँ और सोचते हो कहाँ? इसमें भी नींद आ जाती है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो सत्संग में, सत्संग में आपका शरीर है और आपको ही पता और वक्ता को भी पता चलता है तुम कहाँ हो। थोड़ा बार काफी पता चलता है, पर आप लोगों को तो स्पष्ट पता चलता है कि हम कहाँ हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हो और आपका मन कहीं घूम रहा है। अभी घूम रहा है कि कल का सोच रहा है कि आगे का सोच रहा है। आपका शरीर यहाँ बैठा हुआ दिखेगा। सत्संग में, भजन में, ध्यान में हम बैठे हुए लगेंगे किसी को भी, पर पहला पता हमको ही रहता है कि हम कहाँ पर हैं। जैसे नहीं बोले गुरु नानक, एक मौलाना के वहाँ रुके हुए और मौलाना बोलता है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हिंदू में भेद नहीं रखते, अल्लाह ईश्वर में भेद नहीं रखते, तो आप मेरे साथ नमाज पढ़ने चलोगे मस्जिद? गुरु नानक बोले जरूर चलूंगा। आप पढ़ोगे नमाज तो मैं पढ़ूंगा। बोले मैं तो पढ़ता ही हूँ। और उस मुल्ला के साथ गुरु नानक गए मस्जिद में। मुल्ला नमाज पढ़ रहे हैं, गुरु नानक हाथ बांध कर खड़े हैं।
मुल्ला को गुस्सा आ रहा है कि नानक नमाज नहीं पढ़ रहा, भेदभाव तो रखता है, पर नमाज पूरी हो जाए तो मैं इनको सबक सिखाऊं। ऐसा करके वो सोचते हैं और नमाज जेम तेम पूरी किए मुल्ला। और गुरु नानक से बोले आपने भेद रखा, आपने नमाज नहीं पढ़ी। बोले आप पढ़े होते तो मैं पढ़ता। बोले मैं क्या कर रहा था, नमाज तो पढ़ रहा था। नहीं नहीं, बोले आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे। बोले क्या कर रहा था मैं? बोले आप काबुल में घोड़ी खरीद रहे थे, काबुल की बाजार में घोड़ी खरीद रहे थे। बोले गुरु नानक बोले मुल्ला को, मुल्ला चौका, हकीकत तो नमाज तो पढ़ रहा था, पर मैं वहीं था कि जल्दी नमाज पूरी करना है और बाजार जाना है काबुल की, और वहाँ घोड़ी खरीदना है। बात तो सही है, इसी को ही बोलते हैं। अभी वो मुल्ला तो सोया नहीं था, नींद में जागा ही हुआ था, भले नमाज भी पढ़ रहा था। किसको लग रहा है नमाज पढ़ रहा है, पर स्वप्न कहाँ देख रहा है। मीरा उसी अंदाज में बोलती है कि ये यो जग झूठो रे बंदा, थारी नींदड़ लीने निवार। ए बंदा, ए जग स्वप्नवत है, तेरी नींद को तो देख ले, सवार ले। तू खुली आंख स्वप्न किस अंदाज में देख रहा है, जैसे रात में नींद आता है, नींद आती है, वो भी सुबह जाग जाने पर खुल जाती है। वहाँ पर थोड़ी तुमको राहत भी मिलती है, चलो ये सपना था, पर ये तो तू खुली आंख ही देखता है। इसमें से जागने की संभावना नहीं, पर इसमें से जागेगा, वही असली स्वप्न टूटना हुआ। ये नींद का स्वप्न उतना एक बार मायने नहीं रखता। ये संत लोग इस नींद में से जाग जाते प्यारे मित्रों, कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। आगे बोले मीरा, उगे सो अंत वेरे, फूले सो कुमलाए, चिड़िया देवल गिर पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। सूर्य सुबह उगता है प्यारे मित्रों, दिखता है अपने को, पर देखते देखते ही शाम जो होती है और दिन ढल जाता है, डूब जाता है, ये अपन देखते हैं। पर उसको देखकर भी अपने जीवन के बारे में अपन सोचते नहीं कि जैसा दिन निकला है और ये डूब जाता है, डूब गया, उस पर से अपने जीवन के बारे में, अपने जिंदगी रूपी दिन के बारे में अपन नहीं सोचते। बोले उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे यहाँ दिन निकलता है तो डूब जाता है, ऐसे ही कोई यहाँ जन्मता है तो उसकी शरीर की मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है, तुम्हारी अपनी भी हो जाएंगी। ये मनुष्य जीवन मिला था, मनुष्य शरीर मिला था ईश्वर को साध लेने के लिए। परमात्मा का भजन, भक्ति, सुकृत कर्म सब कुछ कर लेता, वैसे तेरी जिंदगी चले जाने वाली है, वैसे ही जैसा दिन निकला डूब जाने वाला है। उगे सो अंत वे रे, फूले सो कुमलाए। और फूल जो कली होती है, फिर खिलता है वो कली, फूल हो जाता है वो कली, और फिर धीरे धीरे देखते देखते ही कुछ समय के बाद में उसका समय होता है, वो कलियां फूल की गिरने लगती है, गिर जाती है। ये भी अपन देखते कि नहीं, कली थी और वो पुल बना, वो अपन देखते है कि नहीं। और फिर वो भी देखते अपन कि उस पर वो कलियां सब गिर गई, केवल डंडी रह गई वो फूल। ऐसा ही ये जीवन बचपन से मिला था, जवानी आई वो खिलने जैसा ही है, जैसा फूल खिलता है टूटा दिखता है, वैसी जवानी है। बचपन में जैसे कली जैसा था, वो खेल कूद में चला गया। जवानी है, उसमें रस था,
आप कभी भी देखिए प्यारे मित्रों, जवानी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बुढ़ापा में नहीं। बुढ़ापा में शरीर संभालने की पड़ी। बचपन में खेल कूद में अज्ञान में जीवन बीत जाता है। जवानी ही है जो बीच में है। जैसा कोई पहाड़ है, पहाड़ी के बीच में कोई चला गया तो ऊपर भी दिखता है, नीचे भी दिखता है, बीच में खड़े है। ऐसे ही जवानी जीवन है। तो प्यारे मित्रों, फूल को देखकर भी हम अपने पर से अंदाज वो लगा ले कि हमारा भी एक कली की तरह जीवन बाहर आया है, खिला है और ये कली की तरह गिर जाएगा। एक एक पार्ट सब साथ छोड़ते रहते हैं। आँख से दिखना, कान से सुनना, पैर से चलना, हाथ पैर सब जवाब देते थे। अंदर क्या क्या होने लगता है, एक कलिया जैसा गिरने जैसा ही है। पर अपन सोचते हैं कि अरे मैं तो पहले बहुत अच्छा था, अरे हमारे जवानी में ऐसे थे वैसे थे, पर गेले थे दिवस, रहले थे आठवणी, याद रह गई। कायम जवानी नहीं रहने वाली, वो चली जाने वाली है। तो प्यारे मित्रों, जीवन सरक रहा है। कहते हैं अनुभवी, जिस दिन हमारा जन्म होता है वही दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। मौत सटीक उस दिन हमको दिखती जिस दिन शरीर गिर जाता है। बाकी तो जिस दिन शरीर माँ के गर्भ से बाहर आया उधर से, उसी दिन से मौत शुरू हो गई। धीरे धीरे मरते रहता है मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, उसमें वही जीवात्मा है। जन्म ज बीच में टिम्ब है न आधा और पीछे म है। वहीं बताया गया कि ज यानी तो बाहर आया, न यानी टिम्ब, उतना ही तेरा जीवन है। म पीछे खड़ा है, तेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है। तो प्यारे मित्र, उतना ही अपना जीवन है, उतने में साध लेगा जो, वो जिंदगी को साध लेगा। उसमें नहीं साधेगा तो जिंदगी खो देगा। मीरा बोल रही कि चिड़िया देवल गिर पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। और तुम देवल यानी मंदिर बनाते, टेम्पल, और मंदिर की भी मुदत होती, एक दिन वो भी गिर जाएगा। तुम मकान बिल्डिंग बनाते, उसकी भी 100 वर्ष उम्र होती, एज होती, वो भी गिर जाएंगे, पहले आगे। या जो भी कुछ बनता है वो बिगड़ता है। सर्वेक्षयांता निश्चया पतनांता समुच्चरिया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। कोई ऋषि बोले संयोग है तो उसके पीछे वियोग खड़ा रहता है। संयोग यानी मिलना, सब मिले, फिर उसके पीछे ही बिछुड़ना यानी विदा होना। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। जो मर गया उसका भी दोबारा जन्म, कोई न कोई माँ बदलेगा, उसका भी जन्म है, मरने वाले का भी, जन्मने वाले का भी मृत्यु है। ये चक्र चलते रहता है। चिड़िया देवल गिर पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। तो अपन जन्म भी लिए है प्यारे मित्रों, तो एक दिन ये शरीर लौटा देना पड़ेगा, जिसका है उसका। आप इसको कितना भी संभालो, और अपन संभालने की तो बहुत कोशिश करते हैं। अपन मरे नहीं उसकी तो बहुत कोशिश करते, संभाल कर रखते, जीवन को संभल संभल कर जीते हैं। पर कितना भी संभाल लो, एक दिन जब वो पूरा होता है तब आप संभाल नहीं पा सकते उसको। जो जीवन दिया था वो छीन लेगा। और प्रकृति की व्यवस्था है, पंच तत्वों से शरीर बना था, और इसमें सभी वो है तत्व जो तो बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रकृति परमात्मा हमें मौका देता है अपने को खोजने के लिए, पर हम गजब का काम करते ही इसको ही माया का चक्कर बोलते। माया माया क्या, माया यही है
सब कुछ जानते हुए भी जानते नहीं क्या अपन? अरे मत हाय हाय करो, एक दिन मरी जाना है, क्या साथ में ले जाना है, ये नहीं जानते क्या अपन? ऐसा कोई स्त्री पुरुष कोई भी किसी के भी मुंह से ये निकलता नहीं क्या? बोलो। अरे क्या ले जाने वाले, क्या लाए थे अपन, क्या ले जाएं? गीता तो सुनते ही है, पर अपन भी बोलते बिना गीता सुने ही, अरे क्या सब छोड़ के चले जाएंगे, शांति से जीवन जी लो। कोई ईश्वर के रास्ते होगा तो वो बोलेगा ईश्वर भजन कर लो। ईश्वर के रास्ते नहीं होगा वो बोलेगा आराम कर लो। इस उसका ढंग है। तो प्यारे मित्रों, मौका मिला है जी, ये जिंदगी में कुछ साध लो। जासो हंस हंस बोलता रे दिन में 100 बार, वे मानस किन देश गया रे सुरता कर तू विचार। राजस्थानी भाषा है, मीरा राजस्थान की। बोले जिससे तू 100 बार हंस हंस कर बोलता था और तुझे लगता था ये मेरे अपने हैं, जासो हंस हंस बोलता रे दिन में 100 बार, तुझे भ्रम था कि ये मेरा था, ये मेरी थी। प्यारे मित्रों, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक, एक दिन सबका अंत एक सा हुई वाली बात। तू नहीं तेरा क्या करे मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, नहीं तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास और है सबे अंधेरा। आवदू आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत है जीव कर्माधीन आचरज कछु नहीं। सुत उपयोगी का ये पद है। और बोले तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, तू ही तेरा, शरीर ही तेरा नहीं है तो फिर तेरे शरीर से जो संबंधित हो तेरे कैसे हो सकते हैं? जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर के संबंधी तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा शरीर एक दिन गिर जाएगा। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, पर तेरा है सो तेरे पास है और है सब अंधेरा। तेरा परमात्मा, तेरा आत्मा तेरे पास था, वो सदा तेरे साथ रहता है। अभी भी शरीर छूट जाएगा तभी भी दूसरा शरीर मिलेगा तभी भी, उसके बारे में तू नहीं सोचा। और मनुष्य सबके बारे में सोचता पर खुद के अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता, आत्म तत्व के बारे में, और वही शाश्वत है। जासो हंस हंस बोलता रे दिन में 100 बार, वे मानस किन देश गया रे सुरता कर तू विचार। मीरा बोलती है कि वो मनुष्य कहाँ गए जिससे तुमने प्रीत की थी, सभी मिट्टी में मिल गए। या कौन रहता है? तुम अपने देखते देखते नहीं कि अपने सामने कितने विदा हो गए, हो रहे, होते रहे। अभी अभी तुम्हारे आंखों के सामने थे, अभी है क्या? नहीं रहते। जो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम अपना मान लिए थे, और जो तुम्हारा था उसके बारे में सोचे नहीं। वे मानस किन देश गया रे सुरता कर तू विचार। सुरता कौन? हमारी जीवात्मा। सुरता 10 दिन पियर में आए, पिया ने कया भूल गई। ये एक राजस्थानी पद है। ए सुरता, ए जीवात्मा को बोला गया कि तू 10 दिन ये पियर में आए। ये जो जगत है वो पियर वाला मामला है। पिया ने कया भूल गई, पिया यानी परमात्मा को तू भूल गई, ये बड़ी भूल हुई। और ईश्वर को जो भूल गया वो सब कुछ खो दिया, और ईश्वर को जो नहीं भूला वो सब कुछ पा लिया।
एक साधे सब सदे, एक साधे से सब होत है, सब साधे से एक नहीं होए। कबीर एक परमात्मा को जो साध लेगा उसका सब कुछ सज जाएगा, और एक परमात्मा को जो नहीं साधेगा उसका सब कुछ सतकर भी आन सदा रह जाएगा। बोलो, आप पैसों से अरब खरबपति हो गए, सत्तावान हो गए, दुनिया भर हो गए, कुछ भी हो गए, मौत ने एक ही झटके में छीन लेती हो, रहता है क्या कुछ? पर जो मौत को भी मालूम नहीं परमात्मा, वो तुम्हारा है। नचिकेता, उनके पिताजी ने बोला था ना, तुझे यम को दान दिया। वो थोड़ी बड़ी कहानी है, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ। और वो नचिकेता यमलोक में गया था। यम राजा किधर गया था? ड्यूटी पर, कोई काम धंधा होगा, 3 दिन नहीं था उसके डिपार्टमेंट में। और नचिकेता द्वार पर, यम राजा के द्वार पर बैठा रहा 3 दिन, भूख का प्यासा। यम आते कहीं से, यम बोलते, भाई तू कौन? मैं नचिकेता, मेरा पिताजी ने तुमको, आपको मुझे दान दिया है। मेरा पिताजी कहीं गाय दे रहे थे, मैं बोला सब लूली लंगड़ी गाय, बिना दूध देने वाली बांझ गाय सब दे रहे हैं। बोले मेरे को किसको देंगे? तो मेरा पिताजी ने बोला तुझे यम को दिया, तो मैं आ गया बोले आपके पास। तब यम बोले 3 दिन भूखा प्यासा रहा है, बोले कुछ वरदान मांग ले भाई। वरदान नहीं मांगता, बोले नचिकेता, मैं वो मांग रहा हूं जो मौत के पार क्या है। तब यम राजा वहां घुटने टेक देता है, बोले आज तक मेरे से ऐसा बोलने वाला पूछने वाला कोई मिला नहीं, एक तू ही मिला। बोले ये मौत के पार क्या है? पर भैया मैं भी मौत में शरीर छीनता हूं, बोले, पर मुझे मौत के पार क्या है मुझे भी मालूम नहीं। यम राजा बोलता है नचिकेता से। तो नचिकेता बोला तो उसका प्रश्न का उत्तर यम राजा सीधा साफ दे दिया, क्या? मैं मृत्यु के पार क्या है उसको नहीं जानता, और मृत्यु के पार, मौत के पार जो है जानने की विधा, रहस्य वह मनुष्य के अंदर है। वो ध्यान साधना करके उसको जान सकता है, पा सकता है। इसलिए मीरा बोल रही, सुरता कर तू विचार, है सुरता तू कौन है उसका सोच। प्यारे मित्रों, आप दुनिया भर में कुछ भी कर लीजिए, अब मेरा तो मार्ग ध्यान मार्ग है विशेष रूप में। आंखें बंद किए बिगर बाहर कितना भी कुछ कर लो, और योगी व्यक्ति आंतरिक खोज वाला तो बाहर कुछ करता नहीं, विशेष अंदर ही खोजता है, अंदर ही उसका खजाना रहता है। उसको बाहर का सब कुछ अंधेरा दिखता है, पर अंदर ही प्रकाश दिखता है, अंदर के जगत में। तो प्यारे मित्रों, ये सुरता हमारी है, आत्मा, उसको खोजने के लिए आप ध्यान करिएगा। मीरा आगे बोली, सोने का गढ़ लंक बनाया, हीरो का दरबार, रत्ती भर सोनू ना गयो रे, रावण मरती बार। रावण के बारे में मीरा बोल रही। रावण ने सोने की लंका बनाई थी बोले, और हीरो का दरबार, दरबार भी हीरा का था। पर क्या हुआ? रत्ती भर सोनू ना गयो रे, रावण मरती बार। रावण मरा ना, एक रत्ती भर सोना भी नहीं लेके गया। जब रावण की सोने की लंका थी, हीरे का दरबार था, न हीरा ले गया न सोना ले गया, तो तुम ले जाओगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको समझ ही रहा, पर सीधी साफ बात है, आप भी ले जाओगे? अपने घर वाले, कुटुंब परिवार है, दुनिया की चालाकी कितनी खतरनाक है। सबसे पहले परिवार की, तुम मर गए, तुम्हारा आंख पर जो था, श्री होंगी कान पर, हाथ में किधर जो रहता है, सब गहने गाटे सब निकाल लेते।
तुम्हारी धन संपत्ति सब ले लेते हो, और तुम मर गए ना, तुम्हारा गादी, बिस्तर, तकिया, गिलास, जो तुम खाते पीते थे, टाट, वो सब मशान घाट में फेंक के आ जाते रिजेर हो जाए। जो कीमती कीमती थी वो सब ले लेते, जो काम का नहीं वो तुम्हारे साथ फेंक के आ जाते। इतना मतलबी बना है। न रावण ले गया, न आप ले जाओगे। तो फिर ये जो पच पच कर जिंदगी हम जिए इन लोगों के लिए, इनमें विवेक से अपनी फर्ज निभाते हुए, वो सब करते हुए आत्मचिंतन करोगे, वही साथ रहेगा, साथ जाएगा, साथ आएगा, जब तक मुक्त न हो जाओ। मेरा उसके तरफ इशारा कर रावण का उदाहरण देकर। रावण कुछ नहीं ले गया, मर गया। आगे मीरा बोलती है, और हाथ पर्वत तोल तारे, धरती ना झेले भार, वे मानस माटी मिलिया रे, भांडा घड़त कुंभार। आपको मालूम होगा रावण हिमालय पर्वत उठा लिया था ना, इतनी ताकत थी, इतनी तपस्वी आदमी था। पहाड़ उठा सकता है, पर आपने अहंकार को नहीं उठाया। अहंकार को छाती पर लेकर फिरा और अहंकार के नीचे दब गया, इतने बड़े पहाड़ के नीचे नहीं दबा। मनुष्य का ये बड़ी सोच गलत रहती। पति पत्नी बैठे थे तो पति बोल रहा था पत्नी को, और झोपड़े में रहते थे, टपरा था झोपड़े में, पति बोल रहा था आकाश बांधू, पाताल बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, इसको बांधू, उसको बांधू, ऐसा बांधू, वैसा बांधू। पत्नी बोर हो गई, बोले चुप चुप, बोले इतना सारा आकाश बांधू, पाताल बांधू, ये बांधू, वो बांधू, अपना घर टूटा पड़ा है उसको बांध ले। बोले इतना सारा बांधने में क्या मजा है, अपना घर बांध ले। बोले तो मनुष्य इतना सारा कुछ बाहर का करना चाहता है, पर थोड़ा सा उसका जीवन का वो नहीं करना चाहता। वो कर ले तो बात स्वर्ग गई। हाथ पर्वत तोल तारे, धरती ना झेले भार, वे मानस माटी मिलिया रे, भांडा घड़त कुंभार। और कुंभार प्यारे मित्रों घड़ा गढ़ता है, बनाता है, पर घड़े की कोई गारंटी है क्या? कभी भी फूट सकता है, वो कच्चा मिट्टी का है। ऐसे ही ईश्वर ने यह घड़ा बनाया है अपना, ये कभी भी फूट सकता है, यानी गिर सकता है। इसमें से वो जीवात्मा जा सकता है और शरीर मटके की तरफ फूट गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मीरा बोलती है। तो प्यारे मित्रों, मौत हो गई, अपन मशान घाट में जाते हैं, वहाँ मर गया उसके बारे में बोलते हैं, मर गया बेचारा, मर गई बेचारी, और वापस आते चलो भाई अपना काम धंधा करे, वो तो गए गई। मतलब तुम आज अमर रहने वाले, वो मर गए, दूसरा मरेगा, तुम नहीं मरोगे। अपने बारे में सोचते नहीं, ये भूल करते रहता है मनुष्य, यही स्वप्न है। आगे मीरा बोली, शेर शेर सोनू पहरती रे, मोतिया मरती भार, कोई एक झोलो बह गयो रे, घर घर की पनियार। राजा रानी लाता है शादी करके, शेर शेर सोना पहनती है, हीरे का और मोती का हार पहनती है, इतना सारा। पर एक मौत का झोला यानी झोंका आता है, हवा आती है और वो ताश के पत्ते जैसे गिर जाते, वैसे ही राजा हो कि रानी हो, उसका भी जीवन ताश के पत्ते की तरह गिर जाता है। बोले तो तुम्हारा भी गिर जा सकता है, कभी भी गिर जा सकता है, किसी का भी गिर जा सकता है। ये जीवन को शाश्वत नहीं मानना, ताश के पत्ते की तरह जीवन है। कोई एक शेर शेर सोनू पहरती रे, मोतिया मरती भार, कोई एक झोलो बह गयो रे, घर घर की पनियार। प्यारे मित्रों, सभी को विदा होना है।
आगे मीरा बोली, या जग में तेरो कोई नहीं साथी, स्वार्थ को संसार। मोह माया में भूल गयो तू, कोई नहीं चाले लार। ये जगत में प्यारे मित्रों सब स्वार्थ के साथी है। अपने स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। रामायण की एक चौपाई तो यहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ बोली, ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। साधारण लोगों के लिए तो बोला ही, पर यहाँ ऋषि मुनियों तक भी बोला। ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, पर उनका स्वार्थ सात्विक हो सकता है। तुम अपना आत्म कल्याण कर लो, उस मार्ग पर चलो, उस तरफ इशारा, वो स्वार्थ हो सकता है। पर अपना स्वार्थ जो है ना, अपना भला हो जाए, दूसरों का सत्यानाश हो जाए, दूसरों का बुरा हो जाए, ये अपना स्वार्थ। इसलिए मीरा बोलती है कि ये जगत में सब स्वार्थपना है। मोह माया में भूल गयो तू, कोई नहीं चाले लार। और मोह माया का इतनी वो बीमारी खतरनाक रहती है। मोह माया में अपन रचे पचे रहते हैं, पर अपन मर गए ना, अकेले कोई जला के आते हो। आपने संग साथ कोई जलने को तैयार होता है, भाई इतना प्रेम था, सब कुछ, अभी तुम ही मर गए तो अपन भी मर जाए सब परिवार। ऐसा कोई मरता है क्या? आराम से फूक के आ जाते हैं। 15 दिन में अपनी रूटीन सब ठीक, और तो मर गया मर गई, ठीक है ना। आगे मीरा बोली आखिरी पंक्ति में, डई अक्षर प्रेम कारे, कृष्ण नाम तत्सार। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि भज उतरो पार। कबीर साहब का भी एक दोहा है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोती पढ़ पढ़ के जग मुआ, ज्ञानी हो जाते, उदार ज्ञान, और वह अहंकार को सामने कर देते, कड़क होकर जीते, हम ज्ञानी है। पर कबीर भी बोले, कबीर साहब, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिंदगी में प्रेम बहुत मायना रखता है प्यारे मित्रों। प्रेम यदि हो तो परमात्मा भी तुम्हारे बस में हो जाता है। प्रेम के वश पारत रथ आके भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम से गई, सूरदास का पद में आया था। तो मीरा भी बोल रही, ढाई आकर प्रेम कारे, कृष्ण नाम तत्सार। परमात्मा का एक नाम ही सार है। प्यारे मित्रों, ध्यान धारणा योग अपन नहीं कर सकते इतना, तो कम से कम बहिर्मुख जिंदगी जीते तो ध्यान धारणा छोड़ो, वो थोड़ा सा आगे की बात है। पर नामस्मरण, कोई भी नाम तुमको जो रुचे वो सब उसी के ही नाम है। चलते फिरते खाते पीते सोते काम करते हुए ईश्वर का नाम बसते रहो, जपते रहो, पुकारते रहो, वो लौ लगेंगी तो उस तक यात्रा हो जाने की संभावना। ढाई अक्षर प्रेम कार्य, कृष्ण नाम तत्सार। मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर, हरि भज उतरो पार। हरि को भजो तो जीवन पार उतरेंगे ही प्यारे मित्रों। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, कबीर साहब भी बोले। तो हरि को भजो। ये चातुर्य होशियारी सब कुछ छोड़कर भजन करो, ध्यान करो। मैं कौन हूं उसको खोजो।